ठीक है। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे मीट्रिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मीट्रिक सिस्टम। तो इसको हम लोग कहते हैं, दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं मेज़रमेंट ऑफ यूनिट। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है मैट्रिक सिस्टम, कैसे हम लोग मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम ये सब हम लोग कैसे करते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं। तो इसको पूरी अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये लाइंस याद रहना चाहिए इनके लिए। मिली सेंटी डेसीग्राम लीटर मीटर डेका हेक्टो किलो ग्राम लीटर मीटर। तो हमने लिखा है LMG। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये LMG होता क्या है। तो L का मतलब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट L को हम लीटर से कर रहे हैं और M को रिप्रेजेंट हम मीटर से कर रहे हैं। और जो हमारा G है, G से ग्राम। ठीक। तो आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीटर मीटर ग्राम। ठीक। तो यहाँ पे लीटर का स्पेलिंग देख रहे हैं LETR, ये कहीं पे आप लोग देखते होंगे LETER भी रहता है, और कहीं पे मीटर का स्पेलिंग METER भी रहता है। तो हम लोग समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, हम लोग 200 साल तक ब्रिटिश के गुलाम रहे थे, तो इस कारण से ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में लीटर को LETR ही लिखा जाता है। मतलब UK में इसे LETER लिखा जाता है, जबकि LETER US में लिखा जाता है। USA में, USA का जो इंग्लिश होता है उसको LETER से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मीटर, UK में मीटर को METR लिखा जाता है, जबकि USA में METER लिखा जाता है। ठीक। और ग्राम को, ग्राम का स्पेलिंग हर जगह सेम ही रहता है। तो आगे हम लोग समझेंगे कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टर किलोग्राम को एक दूसरे से चेंज करने के लिए किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें तो ये लाइंस हमेशा याद रहना चाहिए। मिली सेंटी डेसी ग्राम लीटर मीटर डेका हेक्टो किलोग्राम या लीटर मीटर। ठीक। तो सबसे पहले ये लाइन याद होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ इसमें याद होना चाहिए वो कि ऊपर जाने पे हमें गुना करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आने पे डिवीज़न करना है। ठीक। दो चीज़ें हमें याद रखना है, तीन चीज़ें। पहला तो ये मिली सेंटी डेसीग्राम वाला लाइन, दूसरा ऊपर जाने पे मल्टीप्लिकेशन और नीचे आने पे डिवीज़न। ये तीन चीज़ें याद रखना है। ठीक। आगे हम समझेंगे कि इनका यूज क्या है। जैसे लीटर हम लोग करते हैं, तो लीटर का यूज कहाँ पे है? लीटर का यूज हम लोग कैपेसिटी को मापने में करते हैं। ठीक। और लिक्विड पदार्थ जो भी होता है, जो भी लिक्विड होता है, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, या कोई कुछ भी ग्रीस हो गया, कुछ भी ये लिक्विड टाइप का जो पदार्थ होता है, उसको मापने के लिए हम लोग लीटर का यूज़ करते हैं। ठीक। तो उसी प्रकार मीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? मीटर का यूज़ हम लोग जनरली लेंथ को मापने के लिए करते हैं। किस चीज़ को मापने के लिए? लेंथ को मापने के लिए। जैसे हम लोग करते हैं कि कहते हैं कि कितना किलोमीटर पैदल चले, तो हम लोग इसको किलोमीटर में मापते हैं, वो लेंथ है। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ग्राम का यूज़ कहाँ पे है। तो ग्राम, जैसे हम किराना सामान लाने के लिए किराना दुकान जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीनी हो गया, जो भी ठोस पदार्थ हो गया, तो कोई भी पदार्थ हो गया, उसको मापने के लिए हम लोग किलोग्राम में यूज़ करते हैं। तो बोल देते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, 1 किलोग्राम शक्कर दीजिए, 1 किलोग्राम चावल दीजिए। तो वहाँ पे उस प्रकार के ठोस पदार्थ को मापने के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता है। ठीक। यहाँ पे सॉलिड, तो हम लोग ग्राम का यूज कहाँ करते हैं? सॉलिड या वेट नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लीटर, मीटर और ग्राम का यूज कहाँ पे है। ये हमने अभी तक देखा यूज क्या है। ठीक। यूज क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक। तो ये कैसे होता है? ये कैसे, इसको आज हम देखेंगे कि कैसे ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही क्यों होता है, और 1 किलोग्राम में 1 लाख मिलीग्राम ही क्यों होता है, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर ही क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम लोग देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। और अभी आपको मैं बताता हूँ इसका पूरा प्रोसेस एकदम सा।
ठीक, तो जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ठीक, अब इसे चेंज करना है किस में, मीटर में। आपका क्वेश्चन रहता है कितना मीटर, यहाँ पे ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और यहाँ पे आपको फिल करना रहता है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम में कितना मीटर होगा ये हम देखेंगे कि कैसे करना रहता है इसे। तो सबसे पहले कितना किलोग्राम है, 1, तो 1 लिख देना है। ठीक, हम देखते हैं कि किलोग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है किलोग्राम, क्योंकि मिलीग्राम, मिलीलीटर और मिलीमीटर सारा कुछ हो सकता है। सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, डेसी लीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम, ग्राम, लीटर, मीटर, डीसी लीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम, हेक्टोलीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, किलो लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, हर चीज़ हो सकता है। हर किसी के साथ लीटर, मीटर, ग्राम लगेगा। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि किस चीज़ को चेंज करना है। तो किलोमीटर को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर में। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कहाँ पे, यहाँ पे है। और कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन 1 डाल देंगे। फिर इसके बाद कितने स्टेप्स हम ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3, तो 1 पे 3 0 बैठा देना है, मतलब 1000, 1 को 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारा आंसर होगा 1000 ही मीटर। आप समझ गए कैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, समझ गए। हाँ, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसको चेंज करना है, सेंटीमीटर को। ठीक, कितना सेंटीमीटर है, 100, पहले 100 लिख देना है। किसको चेंज करना है, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है। किस में चेंज करना है, मीटर में। मीटर यहाँ पे है। तो कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, डिवीज़न होगा, डिवीज़न होगा। ठीक, कितने स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, 1 2, 2 स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, इसलिए 1 पे 100 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1। इसलिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर ही होता है। अब समझ में आया कि कैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर आंसर होता है। तो गाइस आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं बताता हूँ, सॉरी 3 एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रखा है, 5 डेकाग्राम बराबर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीग्राम्स। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमने बताया कि जितना डेकाग्राम से, कितना डेकाग्राम से, 5, तो 5 लिख देना है। अब क्या करना है, डेकाग्राम है तो डेकाग्राम इसमें खोजना है, डेकाग्राम यहाँ पे है। और चेंज किस में करना है, डेसीग्राम में। तो नीचे है कि ऊपर, डेसीग्राम यहाँ पे है और इसको इसमें चेंज करना है। तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। फिर कितने स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, 1 2, यानी 1 पे 2 0 बैठा के हमें गुना कर देना है। कितना होगा, 500 डेसीग्राम। ठीक, अब समझ गए ये कैसे हुआ। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीलीटर। तो सबसे पहले कितना मिलीलीटर है, 1000, 1000 लिख देना है। फिर हमें देखना है मिलीलीटर है, मिलीलीटर को किस में चेंज करना है, डेसीलीटर में। तो मिलीलीटर कहाँ पे है, मिलीलीटर यहाँ पे है, चेंज किस में करना है, डेसीलीटर में, यानी नीचे आना है। नीचे आने के लिए क्या करना है, डिवीज़न, तो डिवीज़न कर देना है हमें। और कितना स्टेप्स नीचे आना है, 1 लिख देना है। कितने स्टेप्स हम नीचे आ रहे हैं, 2, 1 2, तो 2 0 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या आएगा, 10। इस प्रकार 10 डेसी लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 50 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर। तो सबसे पहले कितना हेक्टोमीटर है, 50, तो 50 लिख देना है। ठीक, अब हमें हेक्टोमीटर को चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। तो देखते हैं हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो हमने अभी क्या किया, 50 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज करना था, तो हमने 50 लिखा। उसको किस में चेंज करना था, हेक्टो को किलो में। तो हेक्टो यहाँ पे है, किलो नीचे है, तो नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आने के लिए क्या करना है, डिवीज़न करना है। डिवीज़न हमने करा, कितने स्टेप्स नीचे आ रहे हैं, 1, तो 1 पे हमने 1 0 बैठा दिया और फिर हमारा जो आंसर आ गया 5। तो हमारा 50 हेक्टोमीटर में 5 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया।
इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में पिन कर दें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।